हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है BHDC 134 का है। और चलते चलते इसमें, क्योंकि यूनिट जनरली आपकी पूरी ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट जो चीजें रह गई थी वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ, जब हम लेसन पढ़ते हैं तो उसमें जो है ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीजें करने के लिए होती हैं। तो वो रह गया था, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि कोई भी नंबर हमसे मिस ना होने पाए। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्लॉक 1 का है और इसमें सभी ब्लॉक के ले लेंगे। ब्लॉक 1 2 3 एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। वीडियो लेंदी बनता है तो कोई बात नहीं, इसके बाद उपन्यास और कहानी में थोड़ा अंतर को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आधुनिक काल से पूर्व साहित्य की रचना काव्य में होती थी। ठीक है, और नीचे इसके विभिन्न कारण बताए गए हैं। सही कारण के सामने सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। देखिए, आधुनिक काल से पूर्व साहित्य की रचना काव्य में होती थी। आधुनिक काव्य क्यों कहा जाता है गद्य साहित्य को, तो ये यहाँ पे एक लाइन लिखने को आपको मिल गई है। ठीक है ना, इसे आप पूरे विस्तार से व्याख्या करके लिख सकते हैं। क्योंकि आधुनिक काल के पहले जो है साहित्य की रचना क्या होती थी, पद्य में हुआ करती थी। पद्य को ही साहित्य माना जाता था। लेकिन आधुनिक काल के बाद जो है गद्य के रूप में, निबंध, एकांकी, नाटक, उपन्यास के रूप में रचना होने लगी। पद्य को उससे हटा दिया गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका हम राइट आंसर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं पेन ले लेती हूँ। सही और गलत का जो निशान है, तो काव्य में गेयता होती है और इससे उसको याद रखना आसान होता है। बिल्कुल सही है ये। आधुनिक युग से पूर्व मुद्रण की आधुनिक प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, काव्य अभिव्यक्ति का सबसे अक्षम रूप है, ये गलत है। काव्य अभिव्यक्ति का सबसे सक्षम रूप है। यदि सक्षम आता है तो आपको क्या करना है, सही करना है। लेकिन यदि अक्षम आता है तो फिर गलत करना है, क्योंकि ये सही है। ठीक है, तो काव्य अभिव्यक्ति का सबसे अक्षम रूप है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। राइट, चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक युग से पूर्व पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ नहीं हुआ था। आधुनिक युग से पूर्व, आधुनिक युग से पूर्व पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ नहीं हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को गद्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि अब यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी जो बोली है गद्य के रूप में अपनाई गई थी। तो क्यों अपनाई गई थी, क्योंकि खड़ी बोली संपर्क भाषा के रूप में हिंदी क्षेत्र में व्याहत होने लगी थी, यानी फैलने लगी थी। जन जन की भाषा खड़ी बोली होने लगी थी, इसलिए ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली को यहाँ पे किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, इनकी भाषा का नाम लिखना है। जैसे 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ये किस भाषा में है, तो देखिए ये ब्रज भाषा। देखिए ये जो है ना, तो ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है। भाषा योग्य वाशिष्ठ, ये आपकी खड़ी भाषा में है। किस में है, खड़ी भाषा में है। क्योंकि मैं माउस की यूज कर रही हूँ, पैड यूज कर नहीं रही हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अष्टयाम, अष्टयाम जो है ये ब्रज भाषा में। ठीक है ना, इतना कर देती हूँ, ब्रज में है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये भी आपकी खड़ी में है। ठीक है ना, किस में है, खड़ी में है। तो 252 वैष्णव की वार्ता ब्रज में है, भाषा योग वाशिष्ठ खड़ी में है, अष्टयाम ब्रज में है, छंदबंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए आगे जल्दी से और देख लेते हैं कौन कौन से इसमें बोध प्रश्न दिए हुए हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग ही आपके बोध प्रश्नों से कर दे और इतना कुछ पढ़ाने के बाद फिर अधूरा रह जाए, है ना। नीचे हिंदी गद्य के विकास के कुछ कारण बताए गए हैं। ठीक है ना, हिंदी गद्य के विकास के, इनमें से एक कारण सही नहीं है। अब एक कारण सही नहीं है, उस सही नहीं को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो जैसे ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, ठीक है, ओके,
मुद्रण प्रणाली की शुरुआत, अंग्रेज सरकार का विशेष संरक्षण, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। देखिए हिंदी गद्य के विकास के कुछ कारण बताए गए हैं। तो भाई विकास जो है, ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान भी उन्होंने किया था ही हिंदी गद्य के विकास में, अपनी पुस्तक को, अपने रिलीजन्स को, अपने मजहब को ज्यादा बढ़ाने के लिए मुद्रण प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया गया था उसके विकास के लिए। ये तो विकास के कारण के अंतर्गत ही आ गए, तीन तो विकास के कारण ही हो गए। याद है कि नहीं याद है? ठीक है। अंग्रेज सरकार का विशेष संरक्षण, अंग्रेज सरकार का जो विशेष संरक्षण है वो नहीं मिला था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3। अंग्रेज सरकार का विशेष संरक्षण सही कारण नहीं था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किसके पक्ष में थे? तो उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर थे, यानी उर्दू और हिंदी के पक्षधर थे। मिश्रित उर्दू, उर्दू मिश्रित हिंदी के, ना कि हिंदी मिश्रित उर्दू, उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर थे। तो इस चीज को भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। ओके। उदंत मार्तंड के प्रकाशन का उद्देश्य था, जो उदंत मार्तंड है इसके प्रकाशन का मेन जो उद्देश्य था वो क्या था? तो देखिए, जनता की भाषा में जनता से संवाद बनाना, यानी जनता की भाषा में ही जनता से बात करना, संवाद बनाना मेन उद्देश्य था उदंत मार्तंड का। निम्नलिखित लेखों में से किसकी भाषा को आधुनिक हिंदी गद्य के सर्वाधिक नजदीक बताया जाता है? निम्नलिखित लेखों में से किसकी भाषा को आधुनिक हिंदी गद्य के सर्वाधिक नजदीक बताया जाता है? तो देखिए मुंशी सखा सुखलाल को, ठीक है, सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल को आधुनिक हिंदी गद्य के सर्वाधिक नजदीक बताया जाता है। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देना, सिर्फ हाँ या ना में देना है। मुंशी सखा सुखलाल, सदा सुखलाल फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रहे, हाँ या नहीं में? तो नहीं, नहीं थे वो, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे, तो हाँ वो समर्थक थे। राजा शिव प्रसाद ने रघुवंश का अनुवाद किया, तो नो, नहीं किया, ठीक है। और श्रद्धा राम फुलौरी ने भागवती उपन्यास की रचना की, तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है ना। मुंशी सदा सुखलाल विलियम फोर्ट कॉलेज से संबंध थे, नहीं। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे, हाँ। राजा शिव प्रसाद ने रघुवंश का अनुवाद किया, नहीं। और श्रद्धा राम फुलौरी ने भागवती उपन्यास की रचना की, तो ये हो जाएगा आपका हाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये आ गया बोध प्रश्न 9 नंबर का, ठीक है, ले लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को व्यक्त करने वाली बातें नीचे के वाक्य में कही गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को व्यक्त करने वाली बात नीचे कही गई है, वो बात कौन सी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा भारतेंदु ने नई कहानियों की रचना की। अच्छा, इसका ही आंसर क्यों होगा? अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान जब पूछा जा रहा तो देखिए 3 टॉपिक आपके सामने आ गए। भारतेंदु ने हिंदी गद्य को साहित्यिक संसार दिया, बिल्कुल सही है। भारतेंदु ने गद्य की नई विधाओं में लेखन को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। भारतेंदु ने लेखन को आधुनिक चेतना से जोड़ा, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे के वाक्यों में कही गई है उनमें से एक बात सही नहीं है। तो भारतेंदु ने कई कहानियों की रचना की, ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात यदि आती है तो ये 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और ये तीनों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान में आप टॉपिक में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, भारतेंदु युग के साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे बताई गई हैं, उनमें से एक सही नहीं है। सही नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, जब पेपर करिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इनमें धार्मिकता का विरोध किया गया, ये सही नहीं है। इनमें समाज सुधार को प्रोत्साहित किया गया, इनमें राष्ट्रीय भावना व्यक्त हुई, अब विनोद प्रीता व्यंग्य मिलता है, सब कुछ सही है, लेकिन धार्मिकता का विरोध किया, ये गलत है यहाँ पे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले ले। नीचे भारतेंदु युग के कुछ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, कुछ पत्रिकाओं के भी नाम दिए गए हैं। अब किस लेखक का किस पत्रिका से संबंध है आपको ये बताना है, ठीक है। ओके, चलिए इसे भी हम मिला लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है
वो कवि वचन सुधा लिखा। ठीक है, क्या लिखा? कवि वचन सुधा। बाल कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा? हिंदी प्रदीप लिखा। ठीक है। और बद्री नारायण चौधरी ने क्या लिखा? तो उन्होंने आनंद कादम्बनी लिखा। बद्री नारायण चौधरी ने आनंद कादम्बनी लिखा। ठीक है। तो राइट आंसर बद्री नारायण चौधरी का आनंद कादम्बनी हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं, और भी कुछ है क्या इसमें? बोध प्रश्न, ये आ गया। हिंदी हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन में सरस्वती ने निम्नलिखित योगदान दिया। सरस्वती पत्रिका है, उसने निम्नलिखित में से क्या योगदान दिया? इनमें से एक सही नहीं। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए हर एक क्वेश्चन में क्या सही नहीं है ये डाल रहा है, क्या सही है ये नहीं कर सकता, क्या सही नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग इस तरह के क्वेश्चन में होता है। ठीक है। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे, भारतेंदु के लेखकों को मंच प्रदान किया। ये जो है सही नहीं है। तो हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन में सरस्वती ने निम्नलिखित योगदान दिए, इनमें से सही नहीं है। तो भारतेंदु के लेखकों को मंच प्रदान किया, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बात महावीर प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण में शामिल नहीं थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण में शामिल नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल भाव बोध का समर्थन किया। ठीक है, क्या शामिल नहीं थी? रीतिकाल भावबोध का समर्थन। ठीक है। ओके, चलिए आगे भी देख लेते हैं। आगे भी इसमें अभी क्वेश्चन है, फिर हम ब्लॉक 2 का ले लेते हैं। उपयुक्त शब्दों के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे शब्द आपको भरने हैं। ठीक है, हो सकता है कि शब्द आपके एग्जाम में दिया है, तो हो सकता है उसमें शब्द रहे, सिर्फ आपको चुनना रहे। राइट। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियां डैश के 8 भागों में संकलित हैं। ठीक है। त्यागपत्र डैश का प्रसिद्ध उपन्यास है, और निबंध व्यंग निबंध की परंपरा को आगे बढ़ाने में डैश का नाम महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा मानसरोवर के 8 भागों में। ठीक है ना, किसके? मानसरोवर के 8 भागों में क्या है? संकलित है। ठीक है। ओके, मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। त्यागपत्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। त्यागपत्र किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। व्यंग निबंध की परंपरा को आगे बढ़ाने में किसका नाम सबसे महत्वपूर्ण है? तो शरद जोशी का। ठीक है, क्लियर हुआ। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। व्यंग निबंध की परंपरा को आगे बढ़ाने में शरद जोशी का नाम महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।